Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about tissue. सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू होता क्या है। टिश्यू को हिंदी में हम और क्या बोलते हैं, उत्तक। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेटा टिश्यू होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स का एक समूह, उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। जिसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, कॉमन होगा और इसका फंक्शन भी कॉमन होगा। इसके बाद जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब बेटा इसके अंदर मैंने सेल की बात करी है कि ग्रुप ऑफ सेल होंगे तो उसे हम टिश्यू बोलेंगे। तो बेटा सेल होता क्या है। सेल क्या होगा, आपकी लाइफ की जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होगा, जो कि एक ही टाइप की सेल से बना होता है, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। उस चैप्टर के अंदर आप प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी पढ़ते हैं। फिलहाल हम हमारे टिश्यू पे ही आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, वो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो टिश्यू होता है ना, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू और एक होगा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की मैं बात करूं तो प्लांट टिश्यू में क्या होगा कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो वो प्लांट सेल हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया। पर अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यू की, तो बेटा एनिमल टिश्यू क्या होगा, जब ग्रुप ऑफ सेल्स किसी एनिमल के अंदर प्रेजेंट है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या हो गया आपके एनिमल टिश्यू। ठीक है। अब हम इनकी फर्दर डिस्कशन करें तो प्लांट टिश्यू होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। मेनली इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होगा आपका परमानेंट टिश्यू, सेकेंडली मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, इसके अंदर कैपेसिटी होती है डिवीज़न करने की। इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। पर परमानेंट की अगर मैं बात करूँ बेटा, परमानेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ परमानेंट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, वो अब नहीं है। मेरिस्मेटिक टिश्यू देखो, फर्दर इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जबकि मैं बात करूँ परमानेंट टिश्यू, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स में आपके जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे, जिनके भी फर्दर टाइप्स है, जैसे ट्रेकियास, वेसस, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम की मैं बात करूँगी तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स आ गया, कंपेनियन सेल्स आ गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके। इसके बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो मेरिस्मेटिक जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसके अंदर क्या एक्चुअली मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा क्या, विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ थ्रू सेल डिवीज़न। अब इसके अंदर सेल डिवीज़न हो रही है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके बाद इसके की फीचर्स भी हैं कि जो इसकी सेल्स होंगी वो स्मॉल होंगी, साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज होगा। सेल वॉल जो होंगी इसकी थिन होगी, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। वैक्यूल्स जो है या तो एब्सेंट होंगे या फिर बहुत छोटे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो आपका एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे ये आपको फाउंड होता है, जिसे हम टाइप्स भी बोलते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। बेटा एपिकल मेरिस्टेम देखो, जो कि एपेक्स पार्ट पे प्रेजेंट है, यानी कि टिप पे प्रेजेंट होगा, या तो शूट या रूट, दोनों के टिप पे प्रेजेंट होगा क्या आपका एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी देखो बीच में प्रेजेंट है, दो नोड के बीच में, यानी कि दो नोड के बीच का जो सरफेस है वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, प्लस जहाँ जो आपका लीफ बेस है वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। लेटरल आपको दिख ही रहा होगा नीचे, जो इसकी किसी भी प्लांट की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि टिप पे प्रेजेंट होगा, रूट और शूट पे,
और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। लेटरल मेरिस्टेम की मैं बात करूँ तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमने देखा था अभी, जो भी स्टेम और रूट हैं उनके साइड में प्रेजेंट होगा, जो उसकी गिर्थ या थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटरकैलरी, जो मैंने बताया था, जो कि इंटरनोड्स होते हैं। जो इंटरनोड्स क्या होते हैं, दो नोड्स के बीच वाला सरफेस। उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे हम आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज़ परमानेंट हो गई, अब वो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर अब कोई भी डिवीज़न नहीं होगा। तो आप देख सकते हो विच दैट हैव लॉस द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डिवाइड। अब इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है डिवाइड करने की, तो वो किस में आ जाएगा, आपका परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसका ओरिजिन बेटा ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही डिराइव होता है। इसके बाद इसके टाइप्स की हमने बात करी थी, कितने सारे टाइप्स थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सेल, एक सिमिलर सेल से ही ये कंपोज होते हैं, एक ही टाइप की सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का, और ये होते कैसे, सॉफ्ट होंगे, लिविंग सेल होंगे, स्टोर करेंगे आपके फूड और वाटर को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये लिविंग सेल है, ठीक है, और ये क्या स्टोर करके रखेगा, फूड एंड वाटर। कोलेन्काइमा पे आ जाओ। कोलेन्काइमा क्या होगा, आपको आपका जो ये प्लांट है, कोई भी पेड़ है, उसको एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और ये भी क्या होता है, लिविंग होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो कि आपका थर्ड टाइप है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होता है, डेड होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि डेड होता है, तो वो होगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये क्या कंटेन करके रखेगा, लिग्निन। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिग्निन कौन कंटेन करके रखता है, तो वो होगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। दो इम्पॉर्टेंट है, डेड और लिग्निन को कंटेन करता है। उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा, जो कि बहुत सारी सेल से मिलके बना है, जिसकी टू टाइप्स होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट में, वाटर और मिनरल्स, जबकि फ्लोएम जो होगा वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड एंड शुगर। तो बेटा ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल। अभी तक हमने सिर्फ प्लांट की ही डिस्कशन करी है, प्लांट के बारे में ही हमने जाना है, ठीक है। परमानेंट और मेरिस्मेटिक की बात करी थी। मेरिस्मेटिक में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है, ये रहा। उसके बाद हम बात कर रहे थे इसके फर्दर टाइप्स की, तो मैंने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया। सिंपल में हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में बताया था। स्क्लेरेन्काइमा में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, डेड होता है प्लस इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होगा। इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम है। अब आ जाता है हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, एनिमल टिश्यू। बेटा एनिमल टिश्यू क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एनिमल के प्रेजेंट होंगे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये भी 4 टाइप्स का होता है, जैसे आपका फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होगा आपका मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ एंड लास्ट नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर आप न्यूरॉन्स पे बेसिकली क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, जिसका फंक्शन होगा आपका प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। स्क्वेमनस एपिथेलियम, थिन होंगे, फ्लैट सेल होंगे, किसके अंदर फाउंड होंगे, ये आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। और जो आपके ग्लैंड्स के अंदर फाउंड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब शेप के सेल होते हैं। उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होंगे, कॉम्बिनर एपिथेलियम, और जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, बेटा नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके रखना। आपकी पूरी बॉडी को कौन कनेक्ट करके रखता है, ब्लड। तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज़। इसके टाइप्स होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स ऑर्गन इन प्लेस, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडम्स एंड लिगामेंट्स,
cartilage flexible support found in joints, bone rigid support forms skeleton, और blood transport nutrient and gases. उसके बाद थर्ड टाइप आपके पास आ जाता है मस्कुलर टिश्यू, मसल्स. आपको पता है आपकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसका फंक्शन क्या होगा, फैसिलिटेट्स मूवमेंट. इसके भी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. जो आपकी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होंगी उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल. जो आपके ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होंगी उसके हम बोलेंगे स्मूथ मसल. और जो आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगी उन्हें हम बोलेंगे कार्डियक मसल. उसके बाद आ जाओ जल्दी से नर्वस टिश्यू पे. नर्वस टिश्यू आपको पता है आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो कोई जैसे मान लो आपने गर्म चाय को हाथ लगाया तो आप अपना हाथ झटके से पीछे ले लेते हो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का काम होता है, ठीक है. तो वो आपको ब्रेन को सिग्नल देता है. तो वही चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो इसका फंक्शन यही होता है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, लोकेशन फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूरॉन्स का जो आपका डायग्राम है वो मोस्टली पूछा जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिश्यू.